तो क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़िया है ना? याद है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो करी थी कि Realme GT 7 Pro जो Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ आता है, इसका प्राइस 55,000 रुपीज है 256 GB वेरिएंट का। बट अगर आप सितंबर एंड तक वेट करते हो तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि Flipkart बिग बिलियन डेज में Realme GT 7 Pro 36,000 रुपीज के अराउंड मिल सकता है। बेसिकली मैंने बताया था 40,000 रुपीज इसका प्राइस होगा, प्राइस कट होने के बाद, और उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड से परचेस करने पे एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब वो मैक्सिमम डिस्काउंट 2,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, रफली 36,000 के अराउंड एक्सपेक्टेड है कि मिलेगा। और याद है मैंने कहा था अगर सारे लोग मिलकर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं इस फोन को 55,000 रुपीज में भी परचेस कर लूंगा और उसके बाद इसका कैमरा टेस्ट करेंगे, कंपेयर भी करेंगे कैमरा और इसका रिव्यू भी करेंगे। फाइनली Realme GT 7 Pro मैंने परचेस कर लिया। रीजन, उस वीडियो को देखने के बाद इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए, आपने इतना सपोर्ट करा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वीडियो को भी आप वैसे ही प्यार दोगे, सब्सक्राइब करके सपोर्ट दोगे और मैं ऐसे ही फोन्स परचेस करता रहूंगा एंड बिल्कुल ऑनेस्टली आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस फोन को 55,000 रुपीज में परचेस कर लो, बिकॉज वहां ये वैल्यू फॉर मनी मेरे को नहीं लगता। बट लेट्स से 40,000 रुपीज का भी अगर मिले तो परचेस करना चाहिए या नहीं, उस पे आते हैं। Realme ने रिसेंटली लॉन्च करा Realme GT 70 को और Realme GT 7 को। ये 32,000 रुपीज के अराउंड मिलता है और Realme GT 7 43,000 रुपीज के अराउंड मिल जाता है बैंक ऑफर्स के बाद। अब Realme GT 7 Pro एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी प्रॉपर फ्लैगशिप लेवल की है। मतलब Realme GT 70 और Realme GT 7 से बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। इन हैंड फील इतनी कमाल की है। इसका जो साइड का एल्यूमिनियम का फ्रेम है वो फ्लैट है, थोड़ा सा मैट फिनिश का टेक्सचर है और बहुत प्रीमियम फील होता है। मैंने इस फ़ोन को हमेशा बिना कवर के यूज़ करा और बहुत ध्यान से यूज़ किया कि गिरे ना, बट जब भी मैं इस फ़ोन को होल्ड करता था बहुत प्रीमियम फील होता था। ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा फ़ोन है, 6.78 इंचेस की इसकी डिस्प्ले है, बट अगर किसी को बड़े फ़ोन्स के साथ कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबल फील करते हो, देन इस फ़ोन को मतलब अगर आप परचेस करते हो तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो में मैं जो शॉर्ट्स आपको शो कर रहा हूँ वो देख के आपको बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन लगेगा कि यार इतना तो कुछ खास नहीं है, बट ट्रस्ट मी, पर्सनली जब आप इस फ़ोन को होल्ड करोगे और देखोगे तो ये दिखने में भी उतना ही अच्छा फील होता है जितना इसकी इन हैंड फील प्रीमियम है। इवन छोटी छोटी चीज़ें जैसे साइड के जो बटन्स वगैरह है वो काफ़ी टैक्टाइल है, प्रेस करोगे तो अच्छा फीडबैक आता है। कहा ये प्रीमियम नहीं फील होता, वो है इस फोन का सॉफ्टवेयर। आई मीन ये एक फ्लैगशिप फोन है, इसको लॉन्च तो 55,000 रुपीज का ही करा है ना, बट जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो Realme का कोई 20,000 रुपीज का फोन हो या 32,000 रुपीज का Realme GT 70 हो, कुछ वैसा सा ही एक्सपीरियंस है। आई मीन इसके अंदर भी ऐप मार्केट है। आपको अगर एड्स नहीं चाहिए तो ऐप मार्केट की सेटिंग्स में जाके हर एक चीज को डिसेबल करना पड़ेगा मैनुअली, उसके बाद जाके एड्स वगैरह नहीं दिखेंगी। ब्लोटवेयर है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। Realme को एक फीडबैक है, अगर प्राइस फोन का ज्यादा रख रहे हो ना, स्पेशली 35,000 रुपीज से ज्यादा, देन जो कंज्यूमर है वो प्रीमियम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। तो यार ये वाले जो ऐप मार्केट वाली चीज़ें हैं ये आप एटलीस्ट अपने फ्लैगशिप फोन्स में से तो रिमूव कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट फ़ोन यूज़ करने में बहुत प्रीमियम फील होता है। एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। एंड्रॉइड 15 के जो एनिमेशंस हैं वो कमाल के हैं। आई मीन जब भी कोई ऐप ओपन या क्लोज करो तो एनिमेशंस इतने ज़्यादा स्मूथ हैं और इनकी ना जो स्मूथनेस है उसको आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्विक भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। जब भी कोई ऐप ओपन या क्लोज करो बहुत फास्ट और बहुत रिस्पॉन्सिव फील होता है फ़ोन। आई नो इसमें जो प्रोसेसर है वो Snapdragon 8 Elite है, LPDDR5X रैम के साथ आता है, रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छी है UFS 4.0। तो जो ऑन पेपर स्पेक्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल के हैं और वो चीज़ नोटिस होती है जब भी आप इस फ़ोन में कोई भी टास्क परफॉर्म करो, चाहे कोई नॉर्मल बेसिक टास्क हो, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली ऐप्स में स्क्रॉल कर रहे हो, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, बहुत स्मूथ फील होगी। तो बेसिक यूजेज के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को तो जितना भी मैंने यूज़ करा बहुत स्मूथ फील हुआ फ़ोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस ना और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है जब फ़ोन के हैप्टिक्स अच्छे हो। आई मीन यूज़र इंटरफेस में Realme ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करा है हैप्टिक्स को, चाहे ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रहे हो, चाहे टाइपिंग कर रहे हो या कुछ भी, मतलब ऐसे नॉर्मली स्क्रॉल भी करोगे ना, मतलब यूज़र इंटरफेस में आप ऐप आइकन्स वगैरह चेक करोगे तो एक बहुत सटल सा अच्छा सा हैप्टिक फीडबैक मिलता है जो बहुत प्रीमियम फील होता है। आई मीन Realme GT 70 जो इनके कम बजट प्राइस सेगमेंट के फ़ोन्स हैं उनके भी हैप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, बट इस फ़ोन के कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर हैं हैप्टिक्स। और एक बात बताता हूँ, Realme GT 70 और Realme GT 7 इन दोनों फ़ोन्स में अच्छी OLED डिस्प्ले मिलती है हाई रिफ्रेश रेट के साथ, बट पता नहीं
क्या फ़र्क है, जब मैं इसमें कंटेंट देख रहा था ना, इसमें नेटफ्लिक्स वगैरह पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी वैसे दिया गया है, मैंने इसमें मूवीज़ देखी और यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी, मेरे को ना क्लियर डिफरेंस नोटिस हुआ। Realme GT70 और Realme GT7 की डिस्प्ले अच्छी है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी Realme GT7 Pro की है। ये एक एक्सपेंसिव फ़ोन है, जो कलर कैलिब्रेशन है, इवन जब ह्यूमन सब्जेक्ट आता है फ्रेम में तो स्किन टोन्स वगैरह मूवीज़ देखते टाइम बहुत नेचुरल लुक देती हैं। अच्छे डीप ब्लैक्स तो देखने को मिलेंगे ही, हर एमोलेड डिस्प्ले में मिलते हैं। और कलर्स को अगर आपको नेचुरल रखना है तो वो भी सेटिंग्स में ऑप्शन है। मैंने थोड़ा सा विविड मोड सेलेक्ट कर रखा है, थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो डिस्प्ले इसकी कहीं ना कहीं जो रियलमी के कम प्राइस सेगमेंट के फोन्स है ना, उनसे बेटर है। प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7 आए है, बैक में जो ग्लास है वहाँ पे पांडा ग्लास का यूज़ करा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये फ़ोन लेदर बैग के साथ भी आता है, रेड सा कलर है उसमें। बट अगर आप इसको परचेज कर रहे हो ना, तो ग्लास बैग की तरफ जाना, बिकॉज ग्लास बैग वाली जो लुक है और जो इन हैंड फील है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत प्रीमियम है। और बात रही अगर गेमिंग की, तो BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। और मैंने इसमें BGMI मतलब मैंने, मेरे टीम मेंबर्स ने 2 घंटे गेमिंग करी है इसमें कंटिन्यूसली, बिकॉज जो बेसिक टास्क होते हैं वहाँ पे फ़ोन गर्म नहीं होता, अच्छे से हीट मैनेज हो जाती है। बट गेमिंग करते टाइम भी ये फ़ोन ज़्यादा थ्रॉटल नहीं करता, जिसकी वजह से जो सस्टेन परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जो फ्रेम रेट्स हैं वो कांस्टेंट देखने को मिलते हैं, और जो एवरेज FPS हैं वो भी एकदम से ड्रॉप नहीं होते। एवरेज FPS आराम से 110 115 के बीच में मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी मेरे को। 60 FPS पे आप गेंशिन इम्पैक्ट भी एकदम स्मूथली खेल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाफ एन आवर खेल के देखी थी, तो गेमिंग भी बहुत बढ़िया मतलब कर लेता है ये। जिन लोगों को गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए, क्वाड कर्व डिस्प्ले है इसमें, और आपको ऐसा नहीं होगा कि जो डिस्प्लेस बहुत ज़्यादा कर्व होती है ना, उनमें गेमिंग करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है फ़ोन। बट ये बहुत स्लाइट कर्व है, तो अच्छे से गेमिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब 5800 mAh की बैटरी है, और इस फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन इसमें 2 घंटे BGMI खेली ना, उसके बाद भी इस फ़ोन ने जो बैटरी बैकअप मेरे को दिया, जो स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को दिया, वो 6.5 घंटे का था। और आप डेली तो 2-2 घंटे गेमिंग करोगे नहीं। जिस दिन मैं नॉर्मली फ़ोन को यूज़ कर रहा था, गेमिंग नहीं कर रहा था, उस दिन इसने मेरे को 7.5 घंटे, इवन 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी दिया है। तो 5800 mAh की बैटरी है, और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। बाकी ये फास्ट चार्जर तो बॉक्स में देते ही है, फटाफट 15-20 मिनट चार्ज करो, 50% चार्ज हो जाता है फ़ोन, और क्या चाहिए। तो फास्ट चार्जिंग भी बढ़िया है। क्या सोच रहे हो, कैमरा क्वालिटी कैसी है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मेरे को रेफरेंस में कुछ फ़ोन्स की हेल्प चाहिए थी, जैसे कि Xiaomi 15, जो अभी तो सेम इसी के प्राइस सेगमेंट में 55,000 रुपीज़ का आता है। हाँ, सितंबर में जब सेल आएगी तो इसका प्राइस 47,000 रुपीज़ के राउंड एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। बट तब भी Realme GT7 Pro आपको सस्ता ही मिलेगा, वो जैसे कि बताया 38, 36, 40,000 जो भी है। और अगर कम प्राइस सेगमेंट की फ़ोन की बात करें तो Realme GT70। इन फ़ोन्स के साथ कुछ कैमरा सैंपल्स कंपेयर करें, और अब जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो आपके लिए भी समझना ईजी होगा कि Realme GT7 Pro का कैमरा एक्चुअली में स्टैंड कहाँ पे करता है। नाउ वी ऑल नो Xiaomi 15 के कैमरास बहुत अच्छे हैं, प्राइमरी टेलीफोटो तो कमाल के, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बताता हूँ कि मूवमेंट की ज़रूरत है। Realme GT7 Pro में जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पता नहीं क्यों यार, इतना महंगा फ़ोन है, 8 मेगापिक्सल का दिया। टेलीफोटो लेंस अगेन 50 मेगापिक्सल का है विद 3x ऑप्टिकल जूम। सीधा मुद्दे पे आते हैं कि इमेज क्वालिटी कैसी है। तो डे लाइट में, मतलब इस टाइम पे ज़्यादा हार्श सनलाइट नहीं थी, और दिल्ली में बहुत बारिशें हो रही हैं, तो वेदर ही कुछ ऐसा है। ये एक बिल्डिंग की इमेज कैप्चर करी है मैंने। अब अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो जो बिल्डिंग का टेक्सचर है और जो डिटेल्स हैं वो क्लियरली ज़्यादा शार्प हैं Xiaomi 15 की इमेज में। उसके बाद Realme GT7 Pro की इमेज में डिटेल्स ठीक है, अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करोगे तो हो सकता है एक बार को आपको ये इमेज ठीक लगे, बट मेरे अकॉर्डिंग डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। बिकॉज अच्छा चलो यार, 40,000 रुपये 38 का मिले, चलो फिर तो ठीक है। Realme GT70 स्ट्रगल करता है, इसमें थोड़ी सी डिटेल्स कम है और इसका प्राइस भी कम है। तो एक चीज़ तो पता चल गई कि Realme GT7 Pro में जो कैमरास दिए गए हैं वो GT70 जैसे नहीं है, उनसे तो बेटर ही हैं, बट Xiaomi 15 जैसे भी नहीं है। Xiaomi 15 का कैमरा बहुत ही कमाल है, और ये आपको समझ आएगा जब आप नेक्स्ट सैंपल शॉट देखोगे। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जैसे कि बताया Xiaomi 15 का भी कुछ खास नहीं है, और Realme GT7 Pro में 8 मेगापिक्सल का है। कीपिंग मेगापिक्सल्स असाइड, दोनों इमेजेस में डिटेल्स बेटर होनी चाहिए थी। और Realme GT70 इसके तो क्या ही कहने, डिटेल्स तो छोड़ो, जब अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से इमेज कैप्चर करते हैं तो जो कलर शिफ्ट देखने को मिलता है वो तो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है। टेलीफोटो लेंस पे आते हैं जो GT70 में है ही नहीं। बाकी दोनों फ़ोन्स में 50 मेगापिक्सल का है। Xiaomi 2.6x ऑप्टिकल जूम कर लेता है, और Realme GT7 Pro 3x ऑप्टिकल जूम तक चले जाता है।
लेकिन जो इमेज क्वालिटी है उसमें बहुत फ़र्क है। क्लियरली Xiaomi 15 की इमेज में डिटेल्स बेटर है, टेक्सचर भी बेटर है। बात करें अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ कंपटीशन देता है Realme GT 7 Pro बिकॉज डिटेल्स ठीक हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों फ़ोन के कैमरास एजेस बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं, वेयर एज Realme में जो स्किन टोन्स हैं और जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा नेचुरल साइड पे, विच इज़ अ गुड थिंग। बट जैसे कि बताया Xiaomi में डिटेल्स बेटर हैं, और इंडोर में मैंने ये पोर्ट्रेट शॉट एक कैप्चर करा तो मैंने नोटिस करा कि कैमरा थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है Realme का, बिकॉज बैकग्राउंड ब्लर उतना इंटेंस नहीं है जितना होना चाहिए था। ऑब्वियसली आप जब इमेज को एडिट करोगे तो बैकग्राउंड ब्लर की इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो, बट नॉर्मली इमेज कैप्चर करते टाइम ये इशू एक दो बार मैंने नोटिस करा है, स्पेशली जब आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लो लाइट में भी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों फ़ोन के कैमरास कैप्चर कर लेते हैं, Xiaomi 15 हमेशा से करता आ रहा है। अब इस इमेज को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट है Realme GT 7 Pro की इमेज में, बट अगेन इमेज ठीक आई है, मैं इसको बुरा नहीं बोलूँगा। थोड़ी सी नॉइज़ भी Realme की इमेज में ज़्यादा है, बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि Realme GT 7 Pro जब कम प्राइस पे मिलेगा तो कहीं ना कहीं प्राइस को जस्टिफाई ये कर देगा। इन सैम्पल शॉट्स को देख के मुझे यही लगा। आई एम श्योर आप सोच रहे होगे कि लो लाइट में Realme GT 70 के कंपैरिजन में Realme GT 7 Pro का कैमरा कितना बेटर है। तो मैंने Xiaomi 15 और बाकी दोनों फ़ोन से ये सैम्पल कैप्चर करा, एंड आप क्लियरली नोटिस करना, अगर मैं जूम करके भी दिखाऊं तो लाइट्स पे जो एक्सपोजर है एंड जो फ्लेयर है वो Realme GT 7 Pro ने बेटर कंट्रोल करी है। हाइलाइट्स को भी थोड़ा बेटर मेंटेन करा है, बट उतने अच्छे से मेंटेन नहीं करा जितना Xiaomi 15 कर लेता है, और ये चीज़ क्लियरली आप नोटिस कर सकते हो। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कम नॉइस Xiaomi 15 की इमेज में देखने को मिली। Realme GT 7 Pro की इमेज में नॉइस थोड़ी सी है, बट उतनी नहीं है जितनी Realme GT 70 की इमेज में। बात करें अगर वीडियोस की, तो 4K 30 FPS पे प्राइमरी सेंसर से मैंने Xiaomi और Realme से ये वीडियो रिकॉर्ड करी, और डे लाइट में वीडियो क्वालिटी Xiaomi की थोड़ी सी बेटर है। Realme GT 7 Pro की वीडियो क्वालिटी ठीक है, सच फोकस एंड मैंने नोटिस नहीं करा। कलर कॉन्ट्रास्ट भी मेरे को ठीक लगा, बट वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन्स की बेटर हो सकती थी, Xiaomi की भी Realme की भी। बट जैसे ही लो लाइट में मूव करते हैं तो Realme GT 7 Pro की वीडियो में नॉइज़ ज़्यादा है, डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी कंपेयर टू Xiaomi 15। Xiaomi 15 की वीडियो में कलर्स थोड़े से बेटर मेंटेन्ड है, और ये हाइलाइट्स को भी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, कीपिंग नॉइस इन कंट्रोल। तो वीडियोस के लिए भी Xiaomi 15 थोड़ा बेटर है। Realme GT 7 Pro का जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ना, वहाँ पे एक कमी है कि उससे आप 4K में वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, 1080p पे कर सकते हो सिर्फ। और ये इशू मैंने नोटिस करा इसके फ्रंट कैमरा में भी, जो मेरे लिए शॉकिंग था। आई मीन वैसे तो 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, सेल्फीज कैप्चर करने के लिए देखो ठीक है, मतलब स्किन टोन्स ठीक है, डिटेल्स ठीक है अगर मैं बाकी दोनों फ़ोन से भी कंपेयर करूँ, और थोड़ी सी डायनामिक रेंज बेटर हो सकती थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियोस में ना Realme GT 7 Pro एक फ्लैगशिप फ़ोन है, तो 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देना चाहिए था, बट सिर्फ 1080p पे ही आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये हो गया इस फ़ोन का पहला कॉन। अब मैं कॉन्स ही कंटिन्यू करता हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स ही बताता हूँ इस फ़ोन का। सेकेंड इशू मेरे को इस फ़ोन में लगा कि इंडोर में कभी कभी मैंने नोटिस करा कि जो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर की कैलिब्रेशन है उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। ये रैंडमली कभी कभी फ़ोन की ब्राइटनेस को कम कर देता है और कभी कभी ज़्यादा कर देता है, और मैनुअली ब्राइटनेस को फिर एडजस्ट करके ठीक करना पड़ता है। तो ये एक इशू मेरे को और नोटिस हुआ। इसके अलावा अगर मैं इस फ़ोन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढूं तो अगेन थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में, जैसे कि बताया, वो ऐप मार्केट में जो एड्स वगैरह है उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। बट ओवरऑल ये फ़ोन 40,000 रुपीज़ में कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए जिससे मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड करूँ, ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि ये फ़ोन वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बना। वीडियो क्वालिटी आपको इसकी बस एवरेज ही लगेगी, वो भी अगर आप डे लाइट में रिकॉर्ड कर रहे हो। लो लाइट में हाल थोड़े बुरे ही हैं। और अगर इमेज क्वालिटी की बात करें तो प्राइस को ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई देखो कर देगा। 38,000 रुपीज़ के अराउंड मिले या 36,000 रुपीज़ के अराउंड मिले सेल में, कैमरा को ये जस्टिफाई देखो कर ही देगा। बिकॉज 40,000 रुपीज़ के अंडर अगर आप मुझसे पूछो कि मैं आपको बेस्ट कैमरा फ़ोन्स रिकमेंड करूँ तो ऐसे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। फिलहाल 2025 में नोटिस करो एक ऐसा एस्पेक्ट है कि अगर आपको अच्छा चाहिए देन आपको 45,000 रुपीज़ से ऊपर स्पेंड करने ही पड़ रहे हैं, तब जाके आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन परचेज़ कर पाओगे। अगर मन में इतना सा भी डाउट है ना कि 38,000 रुपीज़ के राउंड ये फ़ोन मैं परचेज़ करूँ या ना करूँ, तो अगर वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते हो ना और आप सोच रहे हो कि आप इस सेगमेंट में एक बेटर कैमरा फ़ोन परचेज़ कर लोगे, देन ट्रस्ट में आप गलती कर बैठोगे। बिकॉज उसके अलावा सभी एस्पेक्ट्स में Realme GT 7 Pro बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। चाहे बैटरी बैकअप हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे हैप्टिक्स हो,
इवन इसमें IP69 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है ये फ़ोन। तो ये फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है और मुझे इस फ़ोन को यूज़ करने में जो एक्सपीरियंस मिला वो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप वेट कर सकते हो सितंबर एंड तक का, तो अभी 35,000 रुपीज़ किसी और फ़ोन पे स्पेंड मत करो, सेल का वेट करो। एंड मैं हमेशा से कहता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो स्मार्टली परचेज़ करो। तो स्मार्टली परचेज़ करने का यही मतलब है, जब कोई 50-55 हज़ार का फ़ोन है, उसका प्राइस कट हो जाए, तब परचेज़ कर लो। तो एक ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आप अपने लिए परचेज कर पाओगे, जिसको आराम से 2-3 साल फिर आप चला भी सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट ज़रूर करोगे और वीडियो को लाइक भी कर देना। किसी के साथ शेयर करनी हो अपने दोस्तों में तो वो भी कर देना, उससे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।